हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि लेवल ऑफ टीचिंग को जो है आपके 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल था और थर्ड वाला लेवल हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल था। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग सबसे ज़्यादा जो है वो लेस थॉटफुल लेवल है, और उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो थॉटफुल है, और उसके बाद जो लास्ट वाला है रिफ्लेक्टिव, वो मोस्ट थॉटफुल प्रोसेस में हम उसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो स्पेशली it is the first and thoughtless level of teaching. Teaching at memory level is considered to be the lowest level of teaching. At this level, the focus is on drills and remembering and recalling the different facts and information. मेमोरी लेवल जो है वो फर्स्ट लेवल है टीचिंग का, और पूरी तरह से थॉटलेस लेवल होता है। यहाँ पे जो लोएस्ट लेवल माना गया है वो मेमोरी लेवल को ही माना गया है। तो मेन जो फोकस है वो ड्रिल के ऊपर रहता है, और स्पेशली रिमेम्बरिंग के ऊपर रहता है, रिकॉल के ऊपर रहता है। चाहे कोई भी फैक्ट्स है, कोई भी इंफॉर्मेशंस है, उन डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को जो याद हमने रखना है। अगर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इस लेवल में केवल जानकारी को याद करना और उन्हें दोहराना, उन्हें रिपीट करना जो है इसका मेन मोटिव होता है। क्योंकि इस वाले लेवल में एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन वो जो हैबिट है वो रोट मेमोराइजेशंस की होती है। चाहे वो कोई फैक्ट्स है, चाहे डिफरेंट बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं, उन चीज़ों को आप जो है एक रोट मेमोरी की तरह जो है यहाँ पे स्टोर करते हैं। जस्ट लाइक जो लर्नर होता है वो रिटेन करेगा, और डिफरेंट चीज़ों को जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो जो भी उसका लर्नड मटेरियल है उसको जहाँ ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे उसको एडजस्ट करता है। तो सिंपल जो मेमोरी लेवल है वो टीचर सेंटर्ड्स होता है। उसमें फैक्ट और डेफिनेशन, जैसे डेट्स को याद करवाना है, एक रोट लर्निंग के ऊपर फोकस करता है, मतलब रट कर सीखते हैं, और क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपका लोएस्ट और लोअर लेवल रहता है थिंकिंग का, अगर हम जस्ट सिंपल रिमेंबरिंग की बात करते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीचर अगर एक क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स को अगर फॉलो करता है तो टीचर सिंपल व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो स्टूडेंट है उसका आंसर आएगा शिमला। तो ये आपका एक मेमोरी लेवल का एक एग्जाम्पल है। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं कि व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल के जो एडवांटेजेस है वो सिंपल बेसिक नॉलेज को डेवलप करना है। हम यहाँ पे सिर्फ बच्चे का जो बेसिक लेवल है उसी को डेवलप करेंगे। यहाँ पे कोई क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो मेमोरी लेवल में आपने इतना ही याद रखना है। हिंदी में भी यहाँ पे दिया है कि एक ऐसा लेवल है, फर्स्ट है, विचारहीन स्तर होता है, और ये शिक्षण का निम्नतम स्तर माना जाता है। और इस स्तर पर जो है स्पेशली ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट फैक्ट और इन्फॉर्मेशंस को जो है याद रखना है। यहीं तक जो है ये लेवल आपका सीमित रहता है। तो नेक्स्ट जो लेवल है वो है आपका पास अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव और कॉम्प्रीहेंड द डिफरेंट मीनिंग्स। एट दिस लेवल स्टूडेंट्स आर taught with positive and negative example. The teacher tries to clarify the relationship between the facts and concepts. Students are encouraged to elaborate their answers in their own words, especially। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स में क्या होता है कि ये वाला जो लेवल है इसमें जो लर्नर होगा वो क्या करेगा, वो केवल याद नहीं करेगा डिफरेंट कंसेप्ट को, बल्कि उसके मीनिंग को भी वो समझता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल नाम ही इसका शो कर रहा है कि अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे जो भी आपने परसीव करना है, जो भी आप इसमें जो है कॉम्प्रीहेंड ओवरऑल कर रहे हैं, उसके मीनिंग को आप पर्टिकुलर समझ रहे हो। इस लेवल में जो बच्चा होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल्स को जो है ओवरऑल आपस में रिलेट कर सकता है। और इसमें जो टीचर है वो हमेशा डिफरेंट फैक्ट्स को, और जितने भी यहाँ पे स्पेशली किसी चीज़ को क्लैरिफाई करना है, कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, उन चीज़ों को जो है वो डिटेल्स में जो है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आंसर से जो है वो इलेबोरेट कर सकता है।
तो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स में हम इतना ही याद रखेंगे कि यहाँ पे जो लर्नर होगा केवल उसको हमने याद ही नहीं करना है बल्कि हमने उसका मीनिंग को भी समझाना है। तो ये आपका टीचर प्लस स्टूडेंट इंटरेक्शन इसमें होगी, एक्सप्लेन के ऊपर ज़्यादा रहेगा फोकस, इलस्ट्रेशन के ऊपर, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ऊपर, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है। यहाँ पे हम कंपैरिजन के ऊपर फोकस करेंगे, क्लासिफिकेशन के ऊपर करेंगे, और एक मॉडरेट लेवल है ओवरऑल थिंकिंग का, क्योंकि टीचर यहाँ पे हर एक चीज़ों को, जब भी आप लर्नर जो है डिफरेंट कंसेप्ट्स को परसीव करने की कोशिश करेगा तो काफ़ी डीप लेवल्स तक, क्योंकि वो अगर उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डीप होगा, वो उस कंटेंट को जितना डिटेल में जानेगा, पहचानेगा, उसके ऊपर तभी उसकी कमांड होगी और तभी उसका जो है एक मास्टरी लेवल यहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन टीचर किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता है, पुट करेगा डिफरेंट। तो जस्ट लाइक सिंपल, वाई डज हिमाचल प्रदेश हैव मैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चा क्या करेगा, ओवरऑल वो डायरेक्ट उसके आंसर को टू द पॉइंट नहीं बता पाएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे वो अंडरस्टैंड करेगा डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग जो है उसका यहाँ पे आंसर जो है वो उसी डिटेल फॉर्म में जाएगा। तो इस तरह के जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और यहाँ पे बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। लेकिन जो हमने पीछे वाले में मेमोरी लेवल्स में बोला, उसमें बच्चे का जो एक लॉजिकल थिंकिंग है वो अभी डेवलप नहीं होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता है, ना तो बच्चे की वो डेवलप हो पाती है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल्स में जो है बच्चा जो है लॉजिकल थिंकिंग को अच्छे से डेवलप कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कंपैरिजन, क्लासिफाई करना, कंसेप्ट क्लियरिटी है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स को रिलेट करना, स्पेशली इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, तो इन चीज़ों को जब डिटेल्स में करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका यहाँ पे जो है आपका लॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो डेवलप हो जाती है ना। तो ओवरऑल हिंदी में भी यहाँ लिखा है, तो आप इजीली यहाँ पे जो है स्लाइड से इसकी हेल्प से यहाँ पे देख सकते हैं। तो थर्ड वाला और लास्ट है वो रिफ्लेक्टिव लेवल्स है टीचिंग का। द टर्म रिफ्लेक्टिव लेवल इज इंडिकेटिव ऑफ द हाइएस्ट लेवल ऑफ thoughtfulness on the part of the teacher as well as the learner. At this level, cognitive and critical thinking is encouraged, and the teaching is done through problem solving and discussion, है ना। बिल्कुल सही बात है कि ये शिक्षण का क्या होता है, एक चिंतनशील स्तर है, यहाँ पे हाईएस्ट लेवल है और सबसे ज़्यादा जो है ये थॉटफुल माना जाता है, क्योंकि जो मेमोरी लेवल है वो आपका जो है लेस थॉटफुल है, अंडरस्टैंडिंग थॉटफुल है, और रिफ्लेक्टिव जो है मोस्ट थॉटफुल है। यहाँ से भी सेट में क्वेश्चन डेफिनेट देखने को बनते हैं कि मेमोरी लेवल्स टीचिंग में कैसा प्रोसेसिंग होती है, लेस होती है, थॉटफुल होती है या मोस्ट थॉटफुल होती है। तो ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल में लेस थॉटफुल है, क्योंकि वहाँ पे हमारा रूट मेमोरी कंसेप्ट के ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल्स में थॉटफुल है, वहाँ पे थॉट प्रोसेसिंग होती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। लेकिन जो लास्ट वाला सबसे टॉप मोस्ट वाले रिफ्लेक्टिव लेवल्स हैं उसमें हाईएस्ट लेवल रहता है और थॉटफुलनेस है ओवरऑल सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो है बच्चे का जो ओवरऑल इस लेवल में कॉग्निटिव और क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और बच्चा प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से जो है वो सॉल्व कर सकता है और डिफरेंट डिस्कशंस में वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल्स में हम इतना ही याद रखेंगे कि ये हाईएस्ट लेवल होता है और यहाँ पे जो बच्चा है, जो लर्नर है, उसके पास जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उसके ऊपर सोचता है, समझता है, उसको एनालाइज करता है, उसको डीपली जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और लास्ट में बेस्ट से बेस्ट अल्टरनेट करके वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करता है। तो मेन अगर मैं फीचर्स की बात करूँ सिंपल वे में, तो रिफ्लेक्टिव लेवल्स में जो है स्टूडेंट सेंटर्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और यहाँ पे बच्चे की जो क्रिटिकल और जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो डेवलप भी हो जाती है। लास्ट में अंडरस्टैंडिंग में क्रिटिकल तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग भी आल्सो जो है डेवलप हो जाती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव लेवल्स पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, समझना ओवरऑल और कुछ नया क्रिएट करना यहाँ पे शुरू कर देता है। और डिस्कशन, डिबेट
और डिफरेंट रिसर्च, और ये स्पेशली हाईएस्ट ऑर्डर है हमारे थिंकिंग लेवल्स का, क्योंकि इसमें एनालिसिस, इवैल्यूएशन इस तरह के हम यहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब रिफ्लेक्टिव लेवल्स में जो टीचर है वो किस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन हिमाचल प्रदेश बैलेंस डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना। तो ऐसे हाउ, वाई और स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका सॉल्यूशंस को बताने की कोशिश करेगा, है ना, कि कैसे जो है हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल जो एनवायरमेंटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक बैलेंस डेवलपमेंट जो है कैसे कर सकते हैं। तो कैसे वाले जब क्वेश्चन होते हैं तो डेफिनेट बच्चे को लेवल जो है क्रिटिकल्स और डीप वे में उसको सोचना पड़ता है, और वो फिर जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग हमारी यहाँ पे काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती है, और जस्ट लाइक एक रिसर्च एटीट्यूड जो है हमारा यहाँ पे डेवलप होता है। तो बिल्कुल जो आपका लेवल ऑफ टीचिंग है, स्पेशली चाहे मैं बीएड की बात करूं या डिफरेंट नेट और सेट प्रेपरेशंस की बात करूं, तो ये जितने भी ये डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल्स पे बने रहें। तो वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माई चैनल इनोवेटिव एजुकेशंस। अगर इनोवेटिव एजुकेशन से नहीं है तो @एजुकेशन विद Vinesh. Thank you. Thank you for watching.